किस्सा व्यापारी और दैत्य का। अलिफ लैला। शहरजाद ने कहा, प्राचीन काल में एक अत्यंत धनी व्यापारी बहुत सी वस्तुओं का कारोबार किया करता था। यद्यपि प्रत्येक स्थान पर उसकी कोठियां, गुमाश्ते और नौकर चाकर रहते थे, तथापि वह स्वयं भी व्यापार के लिए देश विदेश की यात्रा किया करता था। एक बार उसे किसी विशेष कार्य के लिए अन्य स्थान पर जाना पड़ा। वह अकेला घोड़े पर बैठकर चल दिया। गंतव्य स्थान पर खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था, इसलिए उसने एक खुर्जी में कुलचे और खजूर भर लिए। काम पूरा होने पर वह वापस लौटा। चौथे दिन सवेरे अपने मार्ग से कुछ दूर सघन वृक्षों के समीप एक निर्मल तड़ाग देखकर उसकी विश्राम करने की इच्छा हुई। वह घोड़े से उतरा और तालाब के किनारे बैठकर कुलचे और खजूर खाने लगा। जब पेट भर गया तो उसने जगह साफ करने के लिए खजूरों की गुठलियां इधर उधर फेंक दीं और आराम करने लगा। इतने में उसे एक महाभयंकर दैत्य अपनी ओर बड़ी सी तलवार खींचे आता दिखाई दिया। पास आकर दैत्य क्रोध से गरज कर बोला, इधर आ, तुझे मारूंगा। व्यापारी उसका भयानक रूप देखकर और गर्जन सुनकर कांपने लगा और बोला, स्वामी, मैंने क्या अपराध किया है कि आप मेरी हत्या कर रहे हैं? दैत्य ने कहा, तूने मेरे पुत्र की हत्या की है, मैं तेरी हत्या करूंगा। व्यापारी ने कहा, मैंने तो आपके पुत्र को देखा भी नहीं, मैंने उसे मारा किस तरह? दैत्य बोला, क्या तू अपना रास्ता छोड़कर इधर नहीं आया? क्या तूने अपनी झोली से निकालकर खजूर नहीं खाए और उनकी गुठलियां इधर उधर नहीं फेंकी? व्यापारी ने कहा, आपकी बातें ठीक हैं, मैंने ऐसा ही किया है। दैत्य ने कहा, जब तू गुठलियां फेंक रहा था तो इतनी जोर से फेंक रहा था कि एक गुठली मेरे बेटे की आंख में लगी और बेचारे का उसी समय प्राणात हो गया। अब मैं तुझे मारूंगा। व्यापारी बोला, स्वामी, मैंने आपके पुत्र को जानबूझकर तो मारा नहीं है। फिर मुझसे जो भूल हो गई है उसके लिए मैं आपके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगता हूँ। दैत्य ने कहा, मैं न दया करना जानता हूँ न क्षमा करना। और क्या खुद तुम्हारी शरीयत में नरवध के बदले नरवध की आज्ञा नहीं दी गई है? मैं तुझे मारे बगैर नहीं रहूंगा। ये कहकर दैत्य ने व्यापारी की बाँह पकड़कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और उसे मारने के लिए तलवार उठाई। व्यापारी अपने स्त्री पुत्रों की याद कर कर के विलाप करने लगा, साथ ही ईश्वर और पवित्रात्माओं की सौगंध दिला दिलाकर दैत्य से अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। दैत्य ने ये सोचकर हाथ रोक लिया कि जब ये थक कर हाथ पांव पटकना बंद कर देगा तो इसे मारूंगा, लेकिन व्यापारी ने रोना पीटना बंद ही नहीं किया। अंत में दैत्य ने उससे कहा, तू बेकार ही अपने को और मुझे तंग कर रहा है। तू अगर आंसू की जगह आंखों से खून बहाए तो भी मैं तुझे मार डालूंगा। व्यापारी ने कहा, कितने दुख की बात है कि आपको किसी भांति मुझ पर दया नहीं आती। आप एक दीन निष्पाप मनुष्य को अन्यायपूर्वक मारे डाल रहे हैं और मेरे रोने गिड़गिड़ाने का आप पर कोई प्रभाव नहीं होता। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं होता कि आप मुझे मार डालेंगे। दैत्य ने कहा, नहीं, निश्चय ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतने में सवेरा हो गया। दुनियाजाद ने कहा, बहन, ये कितनी अच्छी कहानी थी। शहरजाद बोली, तुम्हें ये कहानी पसंद है? अभी तो कुछ नहीं, आगे तो और भी आश्चर्यप्रद है। तुम सुनोई तो और भी खुश होगी। अगर बादशाह सलामत ने आज मुझे जीवित रहने दिया और फिर कहानी कहने की अनुमति दी तो कल रात मैं तुम्हें शेष कथा सुनाऊंगी, वरना भगवान के पास चली जाऊंगी। शहरयार को भी यह कहानी बेहद पसंद आई थी। उसने विचार किया कि जब तक कहानी पूरी न हो जाए शहरजाद को नहीं मरवाना चाहिए, इसलिए उसने उस दिन उसे प्राणदंड देने का इरादा छोड़ दिया। पलंग से उठकर वह नमाज पढ़ने गया और फिर दरबार में जा बैठा। शोक कातर मंत्री भी उपस्थित था। वह अपनी बेटी का भाग्य सोचकर सारी रात न सोया था। वह प्रतीक्षा में था कि शाही हुक्म हो तो मैं अपनी बेटी को ले जाकर जल्लाद के सुपुर्द करूं। किंतु उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि बादशाह ने यह अत्याचारी आदेश नहीं दिया।
शहरयार दिन भर राजकाज में व्यस्त रहा और रात को शहरजाद के साथ सो रहा। एक घड़ी रात रहे दुनियाजाद फिर जागी और उसने बड़ी बहन से कहा कि यदि तुम सोई नहीं तो वह कहानी आगे कहो। शहरयार भी जाग गया और बोला, ये ठीक कहती है, मैं भी व्यापारी और दैत्य की कहानी सुनना चाहता हूँ। तुम कहानी को आगे बढ़ाओ। Continue with next part 2.